9x² प्लस y² बराबर 37 है। x इंटू वाई बराबर आपका 2 है, तो 27x³ प्लस y³ की वैल्यू बताइए। एक नंबर क्वेश्चन है। क्या कंसेप्ट लग सकता है आपके दिमाग में? कुछ आ रहा है? मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं x को 2 मान लूं तो 9 चौके 36 और 1 37, मामला सेट हो गया। तो x को आप 2 मानो सर। क्यों? क्योंकि 37 बनाना है और 9 चौके 36 और y को 1 मानो, तभी 37 हो पाएगा। तो x इंटू वाई, तो 2 एकम 2, तो x बराबर आपका निकल कर आ गया 2। तो यहां कितना आ रहा है? 27 इंटू 8 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 217। मजा आ गया डियर? क्लियर है? तो थोड़ी सी क्लैरिटी लानी पड़ती है, उस क्लैरिटी के बाद ये क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। कौन कौन विद्यार्थी जानना चाहता है बेसिक? बेसिक बताता हूं। अगर हम बात करते हैं 9x² प्लस y² बराबर 37, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरा भी रखना, खुद का भी रखना। अब मुझे कोई चारा नहीं नजर आ रहा था, तो कभी भी x² दिख गया, y² दिख गया, तो मेरी पर्सनल सलाह है कि यार मैं ऐसा इसमें क्या जोड़ दूं कि ये होल स्क्वायर बन जाए। इसमें ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं? ये मेथड नंबर 1 था जो मैंने ऊपर बताया, ये मेथड नंबर 2 है। वेरी गुड कमल, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया आंचल, रिंकू, बहुत गजब। सर सिंपल सा लॉजिक है, ये 3x² है, ये y है, यानी कि 3 दूनी 6xy आप जोड़ दो यहां पर। तो गणित कहता है कि तुम यार यहां 6xy जोड़ रहे हो तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा भाई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, तो यहां भी हमने 6xy जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 37 प्लस xy की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, यानी कि 18, है ना? सॉरी, xy की वैल्यू दे रखी है 2, तो 12। तो आ गया। अब तो 3x प्लस वाई बराबर 7। अब 3x प्लस वाई बराबर अगर 7 आ गया तो आपको ये निकालना है, तो क्या करोगे? दोनों तरफ होल क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्यूब करने पर तो ये हो जाएगा सर 9x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस, मतलब a इंटू बी और a प्लस बी 7 बराबर 343। और ये निकालना है अपन को, 27 आएगा क्या? ये निकालना है और बाकी इसको घटा दो बस। तो एक्स वाई की वैल्यू पता है अपन को 2 है, तो 7 दूनी 14 थी या 42 थी, घट जाएगा 343 में से 126 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना? 217। तो कितना लेंदी हो गया ना, लेकिन बेसिक जानना जरूरी था। बिना ए किसी कार्य का 20% 4 दिनों में कर सकता है, तो ए 20 दिन में करेगा, बी 1/3 10 दिन में, यानी कि बी पूरा काम 30 दिन में करेगा। उन्होंने 9 दिन एक साथ काम किया, तो मैंने टोटल काम मान लिया 60 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी मान ली प्लस का 3, इसकी एफिशिएंसी मान ली प्लस का 2। तो उन्होंने 5 की एफिशिएंसी से 9 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 45 काम करने के बाद में बचा हुआ काम कितना है? 15। तो उस 15 काम को कौन कर रहा है? सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में कर दिया। तो 15 काम को 6 दिनों में कर दिया, तो ये आपको क्या दे गया? सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 तिया 15, और सॉरी 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 5/2। अब बी और सी एक साथ का काम का 75% कितने दिन में करेंगे? तो काम 60 है, उसका 75% 3/4, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी 2 है और सी 5.5 है, यानी कि कितना होगा? 9/2। तो काटा पीटी चालू कर दो। 3 से काटा 3 बार, 3 दूनी 6, 10 आंसर आ जाएगा। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे पेपर में देखने को मिलता और आपकी जगह मैं बैठा होता, तो मैं यहां किस तरह का दिमाग लगाने की कोशिश करता? सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताओ।
मैं यहाँ क्या सोचता कि मैं इसको कैसे करूं, मैं इसमें CND VND लगाने की कोशिश नहीं करता। बोले सर कारण क्यों नहीं करते आप ऐसी चीज? बोले यार बात तो वहीं रह जाती, CND तब लगाया जाता है जब दोनों समान वेरिएबल हो, कुछ कटेगा। यहां सिंपल आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और वो भी मैं दिमाग में करने की कोशिश करता हूं। देखिए 50 और नीचे कितना आ रहा है 77, क्योंकि ए क्यूब से जाएगा, तो 77 में से 50 चले गए 27, और बराबर में होगा 20 और 15 सत्ते 105, 105 में से 20 चले गए तो 105 में से 20 चले गए तो 85, है ना? अरे जुड़ेगा, सॉरी, 20 और 105 जुड़ेगा, क्यों सर माइनस प्लस आ रहा है ना, ऐड होगा वो, तो कितना हो जाएगा 20 और 105 125, और होना भी था। गलती आपसे होगी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर होने ही नहीं देगा आपसे गलती, क्यों? क्योंकि आपको क्यूब चाहिए, तो जब भी आप गलती करोगे तो पता लग जाएगा उसको। तो ये आ रहा है सर 125/27, तो यहां से ए का रेशो निकल कर आ गया और बी का रेशो निकल कर आ गया, कितना प्यारा आया 5 और 3। अब क्या करते हैं अपन, वही अपना इलाज, 5, ए को 5 बी को 3, यह भी डायरेक्टली रखना हानिकारक है, मैं आपको कई बार बताता हूं ना, लेकिन यहां आप रख सकते हो। बोले कारण, कारण यह है क्योंकि रेशो निकालना है, ऊपर नीचे सब कुछ होता है तो ही रख सकते हो, अन्यथा कॉमन लेके करना होता है। ध्यान रखना इन चीजों में, आपको पता है साइन थीटा वाले में गलती हो जाती है कई बार आपकी, तो यहां पर आप डायरेक्टली रख सकते हो क्योंकि ऊपर नीचे है मौजूद। तो 15 और 15 30 और 9 पड़म 45 माइनस 6, तो 30 बटे अपने पास निकल कर आ रहा है कितना, ये कितना आ रहा है 39, तो 10/13। मजा आ गया डियर क्वेश्चंस में, अच्छा लग रहा है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, आपको पता है, इधर मैं इसको ले जाता हूं तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इधर मैं ले गया इसको, तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बन जाएगा ना साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है। ये तो वैसे भी बता सकते हो कि सर ये अगर मेरा पूरा थीटा है तो वो इसके 1 के बराबर है, तो आपका ये वैल्यू π/2 ही होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, तो है ना, मैं फिर भी प्रूफ बता रहा हूं आपको। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर मैं आपसे ये कह दूं गुरुजी साइन इनवर्स 1/5 है, आप इसको ले जाइए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, या π/2 माइनस साइन इनवर्स x कर देता हूं, तो साइन इनवर्स x ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स x, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1/5 आ गई। अब क्या देख रहे हो शकल, बस। एक परीक्षा में स्कूल x के कुछ छात्र उपस्थित हैं, उनमें से आपके 30% जो छात्र हैं वो अनुपस्थित हो गए। स्कूल x के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र और स्कूल y से इसी परीक्षा में उपस्थित हुए। x और y में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% पास हो गए, तो y में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा आएगा आपको सीखने में। आइए, एक परीक्षा में स्कूल x के कुछ छात्र उपस्थित हुए, उनमें से 30% फेल हो गए। आपको मैं कहता हूं एक स्कूल है, स्कूल x, अगर मैं उसमें फेल स्टूडेंट की बात करूं तो स्कूल x में मैं मान लेता हूं 100 छात्र थे, तो फेल कितने हो जाएंगे बताओ, 30 हो जाएंगे। पास कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे, सबको पता है। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहता हूं आपसे, यहां पर बोला यह जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट
स्कूल वाई में कितने स्टूडेंट हैं? देखते हैं। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक, यानी कि यहां पर 150% ज्यादा है, यानी कि 250 है, क्योंकि 100 मैंने माना है ना इसमें, तो यहां 250 हो गए। आराम से करवा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला क्या जा रहा है फिर? स्कूल वाई से इसी परीक्षा में उपस्थित हुए, है ना, स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% छात्र स्कूल वाई से इसी परीक्षा में उपस्थित हुए यदि एक्स और वाई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हो गया। देखो भाई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई को मिलाकर कितने छात्र हो गए? 350। बोलो, 350 हो गए। उसका कितना परसेंट आपका पास हो गया? 80%। अगर 80% आपका पास हो गया तो फेल कितना होगा? पास अगर आपका 80% हो गया, 350 का 80% अगर आपका पास हो गया, यानी कि 280, और फेल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 70। 20% फेल हो गया। कोई दिक्कत? अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास स्कूल वाई में कितने फेल हुए? स्कूल वाई में, तो यहां पर जो 70 है वो एक्स प्लस वाई मिलाकर है, क्योंकि यहां पर जो 30 एक्स में भी तो फेल हुए थे, तो स्कूल वाई के कितने फेल हैं? 40। वेरी गुड। किस में से? 250 में से, इंटू 100। मजा आ गया डियर? यही सबसे अच्छा तरीका है। एक नियमित पंचभुज की भुजा बी ए और डीई को बढ़ाकर एफ पर मिलाया जाता है। एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, पंचभुज। और इसका नामकरण करता हूं, बी ए और डी को बढ़ा रहे हैं ना, तो बी ए और डी ई, तो बी ए इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, ए बी सी यहां ले लेता हूं, डी यहां ले लेता हूं, ई ले लेता हूं। अब सही है, तो बी ए डी ई। तो ये आपको निकालना है, ये एफ पॉइंट है, ई एफ ए निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। आप मुझे बताइए, किसी भी पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालोगे? अगर इस पंचभुज का मैं बाह्य कोण निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? 360/5, एक 72 डिग्री आ गया। अगर इस पंचभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है मेरे दोस्त, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 72 डिग्री? तो ये और ये बराबर नहीं होगा क्या? ये भी 72 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? 144, 36। हो गया कल्याण। ये लो, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होगी जिसे 5 या 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 4 शेषफल बच जाए? तो सबसे पहले आप देखिए, हथियार बना देते हैं। n बराबर 8 और 5 का एलसीएम 40 हो, और k का मल्टीपल हो, और हर बार स्थिति में रिमाइंडर 4 आए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर पहुंचना है, तो आप k का ऐसा क्या मान रखोगे जिससे कि आप 900 के करीब पहुंच जाओ? गुरुजी 16 नहीं, 16 क्या है, तो 24। 964, देखते ही पता लग रहा है वैसे। चलिए क्या करेंगे सर, ए बी सी एक व्यवसाय में शुरू करते हैं। ए का निवेश का दुगना बी के निवेश के 3 गुने के बराबर है। ए का निवेश का दुगना बी के निवेश के 3 गुने के बराबर है, और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। एलसीएम क्या लें? 15, 30, तो ए आ जाएगा 15, बी आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 6। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया सर। अगर ये इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया, तो 1 साल के बाद में कुल लाभ आपको इतना दे रखा है, तो
कुल लाभ कितना है? 25 और 6 31 रेशो। 31 रेशो किसके बराबर है? 15.5 लाख के। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 लाख। तो क्या हो रहा है सर? तो इस लाभ में बी का हिस्सा बताओ। तो 10 इंटू 0.5, आंसर कितना आ गया? 5 लाख। मजा आ गया डियर?